देश का चुनाव और देश की नेता है हमारी नेता अनुप्रिया पटेल और पूरा क्षेत्र मिर्जापुर एक तरफा सिर्फ अनुप्रिया। कोई कार्यकर्ता कोई नौजवान साथी खड़ा होकर कहे मैं फलाने का समर्थक हूं लेकिन फलाने को वोट नहीं दूंगा, यह सिर्फ वही कह सकता है जो भारतीय जनता पार्टी या अपना दल या निषाद पार्टी का कार्यकर्ता। देश का चुनाव और देश में इतनी बड़ी पार्टी के सामने हम लोगों को 2 सीट एक तरफा वहां सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पे वोट पड़ रहा है। बहन अनुप्रिया पटेल के 24 घंटे जो क्षेत्र के लोगों के लिए संघर्ष है, तत्परता है, उस पे वोट पड़ रहा है। नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है सुमित त्रिपाठी। मौजूद है संत कबीर नगर में और हमारे साथ मौजूद है रोहित पटेल, अपना दल के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं। पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी दर्शक हैं, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अपना दल जो है भाजपा के साथ गठबंधन में है, लेकिन अपने दल को ज्यादा सीटें नहीं मिल पाई, ऐसा क्यों? देखिए ये हम इसके पहले भी 2 सीट पे थे, अभी भी 2 सीट पे हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में देखिए ये देश का चुनाव है, ये देश का चुनाव और देश में इतनी बड़ी पार्टी के सामने हम लोगों को 2 सीट का सम्मान ऐसा नहीं है। पूरे देश में और प्रदेश के जब चुनाव होते हैं तो उसमें हम लोगों को अधिक सीटें मिलती हैं। अभी देखिए 2 सीटें हैं, दोनों हमारे एमपी हैं और दोनों के साथ बहन अनुप्रिया पटेल जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को केंद्रीय मंत्री बनाया गया है, जो हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है। मिर्जापुर से लड़ रही हैं अनुप्रिया पटेल जी, उनके जो अपोजिट में है वो भी भाजपा से ही सांसद रह चुके हैं, इसमें सपा से लड़ रहे हैं। वहाँ कोई मतलब नहीं है भैया, एक तरफा वहाँ सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पे वोट पड़ रहा है। बहन अनुप्रिया पटेल के 24 घंटे जो क्षेत्र के लोगों के लिए संघर्ष है, तत्परता है, उस पे वोट पड़ रहा है। वहाँ एक तरफा जैसे आप नरेंद्र मोदी जी के सीट को आप जीत में कैटेगरी में ले रहे हैं, उसी तरीके से बहन अनुप्रिया पटेल क्या जी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? बीजेपी का नेता रहा है, कुछ तो वोट तो खींचेगा ही। आपने कहा ना बीजेपी के नेता रहा है, हाँ रहा है, बीजेपी में तो नहीं। तो यहाँ देश का चुनाव और देश की नेता है हमारी नेता अनुप्रिया पटेल और पूरा क्षेत्र मिर्जापुर एक तरफा सिर्फ अनुप्रिया में हो गया है। और जितने भी हम लोग अनुप्रियावादी, हम लोगों के जो समर्थक हैं, सारे लोग सब विचारधारा अनुप्रियावादी विचारधारा। ठीक है, थोड़ा संत कबीर नगर की सीट पे आते हैं। क्या लगता है कितना इम्पैक्ट डालेगा? परवीन निषाद हैं, पप्पू निषाद हैं, निषाद का वोट जो है हमेशा से एक इम्पैक्टफुल एक रिजल्ट लाता है, तो क्या दोनों निषाद हैं, किस तरफ जाएगा वोट निषादों का? निषाद का वोट जाहिर सी बात है जो मजबूत है उसके साथ जाएगा। और निश्चित तौर पे इंजीनियर प्रवीण निषाद जी 5 साल एमपी रहे हैं यहाँ से, जो कुछ बड़े प्रोजेक्ट जैसे हमारे यहाँ शहर में सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा रहा अंडरपास का, उन्होंने अंडरपास स्वीकृत कराई, आज काम भी चल रहा है, आप जाके वहाँ पता कर सकते हैं। कुछ बड़ी बड़ी सड़कें परियोजना और बीच में कोरोना काल, इन सब चीज़ों को झेलते हुए जो विकास कार्य हुआ है वह सराहनीय है। और आगे हम लोगों को पूरी विश्वास है, पूरी ईमानदारी के साथ इंजीनियर प्रवीण निषाद जी लोकसभा संत कबीर नगर का नेतृत्व करेंगे और जो भी केंद्र की योजनाएं होगी उसको संत कबीर नगर की धरातल पे लाएंगे। ग्राउंड रिपोर्ट में ये मैंने इम्पैक्ट पाया है कि परवीन निषाद से लोग खुश नहीं है, यहाँ तक कि लोग ये भी कहते हैं कि मैं कैंडिडेट विरोधी हूँ, भाजपा का मैं प्रशंसक हूँ, तो भाजपा की वजह से वोट दे दूं तो दे दूं, वरना मैं परवीन निषाद को वोट नहीं दूंगा। पत्रकार मेरे साथी, किसी के माथे पे नहीं लिखा है कि वो भाजपाई है या सपाई है। मैं अभी अगर आप मैंने क्या कहा, मैं इसलिए ग्राउंड रिपोर्ट में उतर के जो प्रास्ताविक बातें हुई हैं उसी की क्लियरिफिकेशन में आपको बता रहा हूँ साथी, कि मान लीजिए कोई कार्यकर्ता कोई नौजवान साथी खड़ा होकर कहे मैं फलाने का समर्थक हूँ लेकिन फलाने को वोट नहीं दूंगा, यह सिर्फ वही कह सकता है जो भारतीय जनता पार्टी या अपना दल या निषाद पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होगा। वही अपने आप को कहेगा कि मैं फलाने पार्टी। जनता तो कह सकती है, जनता। अच्छा बताइए, जनता वोट देती है और जनता एकदम 25 तारीख को मन बना ली है, एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी इंजीनियर प्रवीण निषाद को वोट देने जा रही है। और जहां तक रही बात लोग विरोध कर रहे हैं, साथी वो विरोध नहीं है, वो विरोधी है। वो विरोधी विरोध कर रहे हैं, इस रूप में विरोध कर रहे हैं कि हम फलाने का कार्यकर्ता हूं लेकिन हम फलाने को वोट नहीं दूंगा। ये बताइए, मैं अपना दल का कार्यकर्ता हूं और मैं ये कह दूं कि मैं अपना दल के नाम पे बहन अनुप्रिया पटेल को वोट नहीं दूंगा, ये संभव है? मेरी अंतरात्मा ही गवाही नहीं देगी ये चीज। तो वो कार्यकर्ता नहीं है, वो विरोधी है। अपने मन से कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं आगे विजन क्या दिखा रहे हैं कि संत कबीर नगर की क्या करूंगा, कभी आज तक उन्होंने मन से ऐलान ही नहीं किया। कि संत कबीर नगर में सूफी संत कबीरदास जी के मठ के पास इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगा, ठीक है, और संत कबीर नगर में ऐसा कोई बहुत बड़ा मुद्दा भी नहीं है
कि जो आदमी मैनिफेस्टो में बता दे, मैनिफेस्टो यहाँ पार्टी का व्यक्तिगत नहीं, मैनिफेस्टो जो है वो पार्टी का है। उस पार्टी पे हम लोग सांसद बना के भेजेंगे, वहाँ पे वो प्रधानमंत्री बनाएंगे नरेंद्र मोदी जी को, और उसके बाद वो जो मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी और अपना दल और निषाद पार्टी और तमाम एनडीए गठबंधन के साथियों का, वो मैनिफेस्टो जमीनी स्तर पे आएगा। तो उस मैनिफेस्टो में जो कबीर नगर के लिए भी कुछ हिस्सा होगा, वो विकास कार्य कबीर नगर में भी होगा। चलिए, हमसे जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। तो हम